तो हम लोग शुरू कर रहे हैं बिजनेस। बिजनेस हमारा क्या है, जिसमें एक रेगुलर एक्टिविटी हमारी होती रहे, यानी रेगुलर सेल परचेज हमारी होती रहे। प्रॉफिट अर्निंग हमारा कंसेप्ट होना चाहिए। अगर हम प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं कर रहे हैं तो वो हमारा बिजनेस नहीं कहलाएगा। ठीक है। बिजनेस में क्या है कि हमें ये भी देखना है कि हमारा कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। सिर्फ प्रॉफिट मोटिव ही एम नहीं होना चाहिए, हमारा कस्टमर भी सेटिस्फाई होना चाहिए। दैट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस की डेफिनेशन में इस चीज को हम इंक्लूड करते हैं। आगे और डिस्कस करेंगे अभी बिजनेस के बारे में। पहले आते हैं टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। जो भी एक्टिविटीज हम लोग परफॉर्म करते हैं, आप मैं सब लोग जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उन एक्टिविटीज को कैटेगराइज किया गया है दो पार्ट में। नंबर 1 इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नंबर 2 इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो मनी जिसमें इन्वॉल्व होती है वो इकोनॉमिक आ गई, और जिसमें मनी इन्वॉल्व ना हो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जो एग्जांपल दोनों में लेंगे। आपकी मम्मी जो है वो आपके लिए खाना बनाती हैं। जब मम्मी आपके लिए खाना बनाती हैं तो उनका मेन एम ये नहीं होता कि वो आपसे पैसे लेंगी या प्रॉफिट अर्न करेंगी, तो वो किस में आएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। लेकिन जब आप रेस्टोरेंट में या होटल में खाना खाने जाते हैं तो वहां पे आप पेमेंट करते हैं, और वहां पे उनका मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना मेन एम होता है। तो ये किस में आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। बिजनेस जो अभी आपने डिस्कस किया, जहां पे मेन एम हमारा क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है, लेकिन साथ के साथ कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी जरूरी है। साथ के साथ एक और चीज इसमें आती है कि ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। अगर आप कभी कभार कोई चीज बेच देते हो तो वो आपका बिजनेस नहीं कहलाता है। सेकेंड इज प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, जिसके लिए आपको मिनिमम एक नॉलेज की, एक क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में आप जा सकते हो। जैसे डॉक्टर्स का अपना प्रोफेशन है, लॉयर्स का अपना प्रोफेशन है, सीए वालों का अपना एक प्रोफेशन है, तो ये प्रोफेशन में आता है। एंड थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। जैसे हम लोग जॉब करते हैं, कोई भी जगह जॉब करे, ठीक, चाहे एक टीचर स्कूल में जॉब कर रहा है, एक वेटर होटल में या रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा है, तो जॉब जो भी जना कर रहा है वो हमारा एम्प्लॉयमेंट में आता है। क्लियर है। अब हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं तीनों में। मैंने कोई डिफरेंस यहाँ मेंशन किए हैं, बाकी डिफरेंस आप लोग बुक से हेल्प ले सकते हैं बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। तो सबसे पहला आता है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट में इसमें बता रखा है, बिजनेस में कमेंस विद द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन सा जना होता है, एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं जो रिस्क उठाने के लिए तैयार होते हैं। हर एक ओनर जो होता है वो एंटरप्रेन्योर ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ओनर पैसा लगाने को तैयार है लेकिन रिस्क उठाने को तैयार नहीं है। तो मान लीजिए एक पर्सन है ए, उसके पास पैसा है लेकिन वो रिस्क नहीं उठाना चाहता, लेकिन बी वो पर्सन है जिसके पास आइडिया है लेकिन उसका पैसा नहीं है, तो उसने रिस्क लिया कि भाई आप पैसा लगाओ और जो प्रॉफिट होगा वो मैं 20% लूंगा, 80% आपको दूंगा, लेकिन आप पैसा लगा रहे हो मेरे बिहाफ पे, मेरे आइडिया पे, तो रिस्क लेने को कौन तैयार हुआ, बी। तो बी क्या कहलाएगा, एंटरप्रेन्योर। तो बिजनेस कब स्टार्ट होता है, विद द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर। प्रोफेशन की हम बात करते हैं। प्रोफेशन कब स्टार्ट होता है, प्रोफेशन में आप तब आप आते हो जब आप कंप्लीट डिग्री, जो कंप्लीट क्वालिफिकेशन है उसकी आप क्लियर कर जाते हो। जैसे आप डॉक्टर्स की अगर प्रोफेशन में आना चाहो तो कम से कम एटलीस्ट आपको एमबीबीएस होना जरूरी है। आप लॉयर्स की अगर प्रोफेशन में आना चाहो तो कम से कम एटलीस्ट आपको एलएलबी होना कंपलसरी है, तभी आप उस प्रोफेशन में एंटर कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन नहीं है। किसी जॉब के लिए क्वालिफिकेशन है, किसी के नहीं है, तो एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन उसमें क्या कर रखा है, बाय एंटरिंग इनटू अ सर्विस एग्रीमेंट। एक पर्टिकुलर आप जॉब में जाते हैं, वहां पे एक एग्रीमेंट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। एम्प्लॉय जो काम करता है, एम्प्लॉयर जो मालिक होता है, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, तब एक एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होता है। आगे है क्वालिफिकेशन। अब बिजनेस में एक बिजनेस जो होता है, जरूरी थोड़ी है पढ़ा लिखा वाला बिजनेस कर सकता है। जो दुकान खोलते हैं परचूने की, पान की, तो वो जरूरी है पढ़े लिखे हो, नहीं, तो उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। पढ़ा लिखा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन प्रोफेशन में आपको एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन का होना जरूरी है, तभी आप उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में जा सकते हो। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ जॉब में। जिस तरह की जॉब है उस तरह की क्वालिफिकेशन चाहिए। अब एक इलेक्ट्रीशियन है तो उसके लिए क्या जॉब, क्या क्वालिफिकेशन होगी, कुछ नहीं, लेकिन एक टीचर के लिए क्वालिफिकेशन होगी। तो डिपेंड करता है किस तरह की आपकी जॉब है। अगला रिस्क।
रिस्क क्या, बिजनेस में हमारा बहुत ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि बहुत सारा पैसा हम लगा रहे हैं तो रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। हम बात करते हैं प्रोफेशन की, प्रोफेशन में कम रिस्क होता है और एम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिस्क नहीं होता क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं, पैसा किसी और का लगा हुआ है। तो ये हमारे कुछ डिफरेंसेस थे। नेक्स्ट बिजनेस, जो बिजनेस का हम डिटेल में हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्रिएटिंग कस्टमर। बिजनेस में सबसे पहले आप कस्टमर क्रिएट करते हो, कस्टमर आपके बने हुए नहीं होते, कस्टमर आपको पहले बनाने पड़ते हैं। दूसरा है आप इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जो भी आपके रिसोर्सेज है उनको आप गुड्स में कन्वर्ट करते हो, गुड्स या सर्विसेज में कन्वर्ट करते हैं। देन इनोवेटिंग, इनोवेशन का मतलब क्या होता है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में चेंजेस लाना। अब जैसे आपके घर में फैन चलता है, ठीक, पंखा चल रहा है, अब पंखे में किसी ने इनोवेशन किया कि अब उसमें लाइट भी आने लग गई। अब आप अलग से कमरे में लाइट मत लगवाइए, उसी में लाइट भी आ रही है और पंखा भी चल रहा है। अब उसी में इनोवेशन और भी हो सकता है कि उसमें म्यूजिक सिस्टम आने लग जाए, आप उसमें पेन ड्राइव लगा दें और गाने चलने लग जाए। तो ये क्या है, इनोवेशन है, हमारे चेंजेस है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में जो हम चेंजेस करते हैं। यही नए नए चेंजेस होती हैं जो आते हैं जिससे हमारे प्रोडक्ट नए नए आते हैं। जैसे आप मोबाइल फोन यूज करते हैं, मोबाइल पहले बहुत बड़े बड़े सेट आते थे, उसके बाद छोटे में लग गए, ब्लैक एंड व्हाइट थे, फिर कलर्ड हुए, येलो कलर की स्क्रीन आने लग गई, फिर कलर आने लग गए, टच स्क्रीन आने लग गए। तो ये सब क्या है, इनोवेशन है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में चेंजेस करते जा रहे हैं। फिर उसके बाद जब हम क्या कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उनकी हम क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं कि भाई कैसे उनको हम प्रमोट करें, कैसे लोगों को समझाएं कि उनकी जरूरत है ये चीज, कैसे वो लोग इस चीज को खरीदेंगे। तो ये हमारे बिजनेस के कंसेप्ट में आ गए। और लास्ट हमारा टॉपिक जो आज का डिस्कशन का है वो है कैरेक्टरिस्टिक या नेचर ऑफ बिजनेस। पहला क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी हमने पहले ही डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का सबसे पहला पार्ट होता है हमारा क्या, बिजनेस। बिजनेस क्या है, क्योंकि बिजनेस में मनी इन्वॉल्व होती है, पैसा इन्वॉल्व होता है, ठीक। तो वो किसमें आ गया, हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। इसको यहीं पे होल्ड करके एक चीज हमारी रह गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पहले भी क्लियर की थी लेकिन अभी दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं हो। जैसे आप मंदिर जाते हैं, आप मंदिर जाते हैं तो आप मंदिर में भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है, या भगवान को पैसा नहीं दे रहे हैं कि भाई 100 रुपये मैं आपको चढ़ा के आऊँ, मुझे 1000 रुपये बाहर मिल जाने चाहिए। तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होती है। कैरेक्टरिस्टिक में सेकंड है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम क्या करते हैं, बिजनेस का सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कि जो भी हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं या हम खरीद के लाते हैं तो वो भी हमारा किसमें काम होता है, बिजनेस में होता है। थर्ड है, अब जो गुड्स हमने प्रोड्यूस कर लिए, गुड्स या सर्विसेज हैं जो हमने बना ली है, अब उन सर्विसेज को हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। लेकिन सेल के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, मेंशन में रखा है कि बेच तो रहे हैं लेकिन ह्यूमन जो लोग हैं जिनको हम कस्टमर को हम बेच रहे हैं उनको सेटिस्फाई करते हुए हम उनको सेल आउट करेंगे। फोर्थ है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। बिजनेस तभी कहा जाएगा जब वो रेगुलर बेसिस पे है, अगर वो रेगुलर बेसिस पे नहीं है तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। अब मोबाइल फोन है, मेरे पास मोबाइल फोन था, मुझे पसंद नहीं आया, मैंने वो बेच दिया, आज मैं कल नया लेके आ गया, लेकिन ये थोड़ी है मैं मोबाइल रेगुलर वे में बेचता था, मेरी मोबाइल की दुकान थोड़ी है। तो मोबाइल का बिजनेस मेरे लिए बिजनेस नहीं है, लेकिन जो दुकान खोल के बैठा हुआ जो रेगुलर बेसिस में इसको बेच रहा है उसके लिए वो मोबाइल का बिजनेस है। अगला है प्रॉफिट अर्निंग। हमारा जो भी बिजनेस है उसमें प्रॉफिट अर्निंग होना जरूरी है। अगर हम नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं तो भी वो बिजनेस नहीं कहलाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। यानी रिटर्न क्या है, अनसर्टेन है, फ्यूचर अनसर्टेन है। मुझे आज ये नहीं पता कि मैं आज यहाँ पे हूँ, कल मैं कहाँ आऊंगा। इन द सेम वे बिजनेस जो हम कर रहे हैं उसमें भी जो रिटर्न हमें मिलेगा, जो इनकम हमें मिलेगी, जो प्रॉफिट हमें मिलेगा वो भी अनसर्टेन है। हो सकता है बहुत अच्छा फायदा हो जाए, हो सकता है बहुत कम फायदा हो जाए। तो ये हमारा कुछ टॉपिक थे जो हमने आज डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।